Hello students, welcome to the lecture 9 of this chapter is matter around us pure. Previous lecture में हम solutions के बारे में पढ़े थे ना, concentration of solution है ना, solute and solvent के terms में पढ़े थे. solutions का थोड़ा अच्छे से हम describe किए थे क्या है properties है ना. तो आज हम उसी को हम कंटिन्यू करेंगे. सस्पेंशंस एंड कोलोइडल सॉल्यूशंस जो कि आपके एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जो कि हम शॉर्ट में पढ़े थे प्रीवियसली. विल बी डिस्कसिंग दैट इन है ना, मतलब थोड़ा इलेबोरेटली हम अभी डिस्कस करेंगे. एंड इन द नेक्स्ट क्लास विल बी डिस्कसिंग द क्वेश्चंस ऑफ दिस इज मैटर अराउंड अस प्योर चैप्टर है ना. थोड़ा डिले हो गया लेकिन सॉरी फॉर दैट, बट विल बी डिस्कसिंग फ्रॉम नाउ ऑन कंटिन्यूअसली है ना. आज हम पढ़ लेंगे जो कि आपके एनसीईआरटी में जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं सस्पेंशन एंड कोलोइडल सॉल्यूशंस के. एंड इन द नेक्स्ट क्लास विल बी डिस्कसिंग द क्वेश्चंस आंसर्स है ना. ओके, तो चलो सस्पेंशन पढ़ लेते हैं. सस्पेंशन आपको पता है दैट इज अ हेटेरोजेनियस मिक्सचर है ना, जहाँ पे सोल्यूट पार्टिकल्स डजंट डिसॉल्व बट रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम. ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं, पहले से पढ़ चुके हैं, इसीलिए हम जल्दी जल्दी जाएंगे है ना. जो चीज हम नहीं पढ़े उसको थोड़ा अच्छे से देख लेंगे, जो कि ये सब आपके एनसीईआरटी के मटेरियल है. प्रीवियसली हम अपने नोट से पढ़ा रहे थे. ओके, तो कुछ चीजें मिस हो गया हो इसीलिए हम और एक बार पढ़ दे रहे हैं है ना. तो सस्पेंशन में एक्चुअली होता क्या है, पहला बात तो है कि दैट इज अ हेटेरोजेनियस मिक्सचर है ना. तो हेटेरोजेनियस मिक्सचर है इन विच द सोल्यूट पार्टिकल, जो भी हम सोल्यूट पार्टिकल ले रहे हैं है ना, एंड जो मीडियम ले रहे हैं जिसमें हम सोल्यूट पार्टिकल्स को डाल रहे हैं, दे डजंट मिक्स है ना. दे विल बी द सोल्यूट वी आर एडिंग, द सोल्यूट पार्टिकल्स डजंट मिक्स, पूरा मिक्स नहीं होता है. एंड दैट आल्सो डजंट डिसॉल्व इन दैट पर्टिकुलर मीडियम एंड remain suspended throughout the bulk of the medium है ना. we can see the particles of suspension. जैसे आपका sand and water है गया, तो वाटर में दिस इज योर वाटर में सपोज आप सैंड, देखो एग्जांपल हमेशा याद रखना है ना. जैसे हम पढ़ रहे थे जो भी आपके फील्ड टेक्निक्स ऑफ सेपरेशन पढ़ रहे थे, सेपरेशन टेक्निक्स पढ़ रहे थे मिक्सचर्स के है ना. तो उसमें जो कंपोनेंट्स हम डिफरेंट कंपोनेंट जो हम अलग कर रहे थे, उसमें भी आपको एग्जांपल देखना बहुत जरूरी है ना. आपको अगर पता नहीं है कि वाटर एंड अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या क्या डिफरेंस है, या नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन में बॉइलिंग पॉइंट क्या डिफरेंस है, वो पढ़े थे ना. नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन एक एयर से हम कैसे कंपोनेंट्स को अलग कर सकते हैं. तो अगर आपको एग्जांपल्स नहीं पता होगा तो कौन सा मेथड हम अप्लाई करेंगे आपको नहीं, आप नहीं बता सकते है ना. समझ में आएगा. सैंड एंड वाटर का जो मिक्सचर है उसको हम कैसे अलग करेंगे है ना, फिल्ट्रेशन टेक्निक में. ओके, तो वो आपको समझना है. पहले तो प्रोसेस को समझना है, फिर एग्जांपल्स भी कुछ दो तीन याद रखना है, ताकि आपको कोई भी एग्जांपल अगर कोई पूछेगा कि भैया ये इसमें कौन सा टेक्निक यूज होगा, ये कौन सा टाइप ऑफ है, सस्पेंशन मिक्सचर है या सोल्यूशन मिक्सचर है या कोलोइडल सोल्यूशन मिक्सचर है, तो उसमें आपको देखना है कि जो भी प्रॉपर्टी है उसमें वो आ रहा है कि नहीं. अगर वो आ रहा है तो दैट पर्टिकुलर टर्म यू विल बी राइटिंग है ना. तो इसीलिए हम बोल रहे हैं एग्जाम्पल आपको समझना है ना. तो जैसे यहाँ पे सैंड एंड वाटर है, तो सैंड एंड वाटर अगर हम मिक्स कर रहे हैं तो यहाँ पे सोल्यूट क्या हुआ, सैंड हुआ. वो तो प्योर मिक्स नहीं होगा, पूरा मिक्स नहीं होगा वाटर में. तो जो पार्टिकल्स हैं, सैंड पार्टिकल्स हैं, या जो सस्पेंशन पार्टिकल्स है, सैंड का जो सस्पेंशन पार्टिकल्स है, दे रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द मीडियम है ना. जो भी मीडियम हम लिए हैं, यहाँ पे वाटर लिए हैं, और भी केसेस हो सकते हैं, तो वाटर में वो पूरा दिखाई देते हैं है ना, सस्पेंडेड होके दिखाई देते हैं. द पार्टिकल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर सस्पेंशन आर विजिबल इन द नेकेड आई. तो दिस इज योर सस्पेंशन है ना. सो द प्रॉपर्टीज, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है, ये नोट डाउन करो. So the properties of suspension are, first and foremost property is your suspension is a heterogeneous mixture है ना. heterogeneous mixture का जो भी definition है we have read. तो heterogeneous mixture पहले बोलना है suspension, it means the composition is not uniform throughout. heterogeneous means, तो वो भी एक point लिख सकते हो जो कि unnecessary है. तो point अगर नहीं मिल रहा तो उसको लिख सकते हो, heterogeneous mixture in which the mixture is not uniform, the composition is not uniform throughout है ना. throughout जो भी आपका composition है उसमें uniform composition नहीं है ना, mixtures या जो भी components के. ओके, तो फर्स्ट इज योर heterogeneous mixture, ये आपको लिखना है. सेकंड वन इज द particles of suspension can be seen by the naked eye because they are suspended particles है हमारे पास, तो you can see them in the naked eye है ना. जैसे हम सैंड को वाटर में जब हम सैंड डाल रहे हैं तो सैंड पार्टिकल्स वी कैन सी है ना. तो सैंड पार्टिकल्स जो पूरा मिक्स नहीं हुआ है तो यू कैन सी द सस्पेंडेड पार्टिकल्स. जो मिक्स नहीं हुआ है वो पार्टिकल को आप देख सकते हो नेकेड आई में.
समझ में आ रहा है? ओके। एंड द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट्स पाथ विजिबल। यू कैन राइट दिस पॉइंट टू। ये तो आपको पता ही है, पार्टिकल्स ऑफ ए सस्पेंशन दे विल स्कैटर द बीम ऑफ लाइट, है ना, जो भी हम पास करेंगे सस्पेंशन में, है ना, सस्पेंशन में जब हम पास करेंगे लाइट तो वो थोड़ा स्कैटर करेगा, है ना, स्कैटर, दे विल बी स्कैटरिंग दैट पर्टिकुलर बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट्स पाथ विजिबल, है ना, वो पाथ हम देख सकते हो, है ना, वो पाथ हम देख सकते हो, वो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा ना, ऐसे ऐसे हो सकता है क्योंकि वो टकराएगा वो सस्पेंडेड पार्टिकल्स में लाइट, तो उसका जो पाथ है वो टेढ़ा हो सकता है ना, इट मीन्स दे विल बी स्कैटर्ड, द लाइट पाथ विल बी स्कैटर्ड। ओके, तो वो भी आप ध्यान दे सकते हो। सॉल्यूशन के केस में लेकिन वो नहीं था, सॉल्यूशन के केस में वो पूरा सीधा चला जाएगा, है ना, बिकॉज दे आर प्रॉपर्ली मिक्स, प्योरली मिक्स हो गया, तो सोल्यूशन के केस में अगर हम लाइट पास करेंगे वो पूरा सीधा चला जाएगा। इसमें सस्पेंडेड पार्टिकल्स है ना, तो सस्पेंडेड पार्टिकल्स में ये यहाँ पे टकराया, यहाँ पे टकराया, लाइट फिर यहाँ पे टकराएगा, ऐसे ऐसे स्कैटर्ड होंगे। समझ में आ गया? ओके। ये कोलोइडल सॉल्यूशन में कंफ्यूज नहीं होना है ना, सस्पेंस कोलोइडल सॉल्यूशन में भी हम पढ़े थे, कोलोइडल सस्पेंशन में भी स्कैटर होता था लेकिन वो यूनिफॉर्म स्कैटरिंग होता था, कौन शेप बनाता था, है ना, लेकिन यहाँ पे स्कैटरिंग होगा, है ना, यूनिफॉर्म स्कैटरिंग होगा कि नहीं वो हमें नहीं पता। जहाँ जहाँ पे ये सस्पेंडेड पार्टिकल्स लाइट को दिखा वहां पे स्ट्राइक करेंगे, दे विल बी स्कैटर्ड। समझ में आ गया? ओके। And this you know that the solute particles settle down when a suspension is left undisturbed। अगर आप sand solution या जो sand एंड वाटर मिक्सचर अपने पास है तो उसको अगर हम थोड़ा देर अगर रख देते हैं अनडिस्टर्ब तो सस्पेंशन क्या होगा, नीचे आ जाएगा, जो सल्यूट पार्टिकल्स है दे विल बी सेटल डाउन, है ना, नीचे आएंगे, एंड दे कैन आल्सो बी सेपरेटेड बाय द मिक्सचर ऑफ योर प्रोसेस, सॉरी, बाय द प्रोसेस ऑफ योर फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन मेथड यूज कर रहे थे हम सैंड एंड वाटर के केस में, तो थोड़ा देर अगर रख दो तो सैंड तो पहले देख रहे हो पूरा ऐसे डिसॉल्व होने का ट्राई कर रहे हैं ना, घूम रहे हैं, तो सैंड पार्टिकल्स थोड़ा देर अगर हम अनडिस्टर्बली उसको अगर रख रहे हैं तो सैंड पार्टिकल्स नीचे जमा हो जाते हैं, तो वो लेयर फॉर्म करता है ना, ये वाटर का लेयर हो गया, ये सैंड का लेयर हो गया। ओके, तो जब लेयर फॉर्म हो जाएगा वी कैन यूज मतलब वी कैन सेपरेट द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन बाय अप्लाइंग अ फिल्टर पेपर अप्लाई कर देंगे, फिर हम अगर उसको इन्वर्टेडली अगर रखेंगे तो वो बहुत इजीली सेपरेट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? वाटर एंड सैंड कैन बी सेपरेटेड, इट मींस कंपोनेंट्स आर सेपरेटेड। दीज आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन, आपको और अच्छे से पढ़ के इसको आपके हिसाब से ही नोट बनाना है। समझ में आ गया? तो ये आप बता सकते हो। ओके, फिर हम पढ़ेंगे व्हाट इज अ कोलोइडल सॉल्यूशन, है ना, व्हाट इज अ कोलोइडल सॉल्यूशन। कोलोइडल सॉल्यूशन तो हम लोग पढ़े हैं कि ये जो सॉल्यूशन है एंड सस्पेंशन में थोड़ा थोड़ा सॉल्यूशन के टाइप है एंड थोड़ा थोड़ा सस्पेंशन के टाइप है ना। सो द पार्ट यहाँ पे देखो कोलोइड्स में क्या होता है एक्चुअली, प्रीवियसली सस्पेंशन में यूनिफॉर्मली स्प्रेड आउट नहीं होता है, कंपोजिशन यूनिफॉर्मली स्प्रेड आउट नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे यूनिफॉर्मली स्प्रेड होता है ना, यूनिफॉर्मली स्प्रेड होता है जो कि हमें दिखाई देता है होमोजेनियस की तरह दिखाई देता है, जैसे मिल्क आपका है, मिल्क इज अ कोलोइड, है ना, फैट पार्टिकल्स हम पढ़ाए थे। मिल्क कैसे बनता है, वाटर में फैट जो भी मिल्क अपना सल्यूट पार्टिकल्स है वो मिला के हम मिल्क सोल्यूशन बनाते हैं ना, क्रीम एंड जो भी आपके फैट जो भी है ना। तो उसमें एक्चुअली होता क्या, होमोजेनियस मिक्सचर की तरह वह दिखाई देता है बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर यूनिफॉर्म कंपोजिशन, है ना, तो यूनिफॉर्म कंपोजिशन है तो हम उसको दिखाई देता है होमोजेनियस, बट मतलब एज कंपेयर टू सस्पेंशन, सस्पेंशन को अगर हम कंपेयर करेंगे कोलोइडल सॉल्यूशन के साथ, सो द कोलोइडल सॉल्यूशन इज लुक टू बी होमोजेनियस मिक्सचर, बट दैट इज नॉट द केस, है ना। हम कोलोइडल सॉल्यूशन यूनिफॉर्मली स्प्रेड होता है बट उसको हम बोलते हैं हेटेरोजेनियस मिक्सचर, है ना। क्यों वो यूनिफॉर्मली दिखाई देता है यूनिफॉर्मली स्प्रेड की तरह, बिकॉज द स्मॉलर साइज ऑफ पार्टिकल्स कंट्रीब्यूट टू द appearance of that particular solution, that is your homogeneous solution, है ना, मतलब जो भी colloidal solution है आपके पास उसमें जो जो पार्टिकल्स है ना, जो भी पार्टिकल्स है हमारे जो सॉल्यूट, सपोज मिल्क है तो मिल्क में वाटर है ना, वाटर में कुछ सॉल्यूट मिल्क पार्टिकल्स हैं जैसे आपके फैट हो गए या जो भी आपके प्रोटीन्स हो गए, है ना, तो ये जो सॉल्यूट है वो क्या है, बहुत स्मॉल पार्टिकल्स है ना, तो स्मॉलर साइज ऑफ पार्टिकल, स्मॉलर साइज अगर पार्टिकल रहेगा, सैंड में तो ग्रावेल व्रावेल बहुत सारी चीजें होते हैं ना, पत्थर वत्थर भी होता है, एक्चुअली सॉल्ट, सॉरी, जो सॉल्यूट मिल्क पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही स्मॉल होते हैं ना, सो दिस पर्टिकुलर is the this particular reason, ये due to this particular reason, that is the relatively smaller size of the particles as compared to that of suspension, the mixture appears to be homogeneous। अब इसको दिखाई देता है क्या,
कि मिक्सचर नहीं भैया, मिक्सचर ये होमोजेनियस है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, दैट इज अ हेटेरोजेनियस मिक्सचर। आपको ये चीज ध्यान देना है, ये दिखता तो है होमोजेनियस की तरह, लेकिन होमोजेनियस होता नहीं है, ये होता है हेटेरोजेनियस मिक्सचर, है ना, समझ में आ रहा है। लेकिन आपको यहाँ पे ये चीज ध्यान देना होगा कि द पार्टिकल्स ऑफ दिस पर्टिकुलर colloid आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्रू आउट द सोल्यूशन, सोल्यूशन में यूनिफॉर्मली स्प्रेड आउट होते हैं, है ना। एंड यू नो दिस इफेक्ट, है ना, हम पढ़ाए थे टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट कैन ऑल्सो बी ऑब्जर्व। ये हम तो जानते हैं कि जब हम सॉल्यूशन, ये सपोज आपका सॉल्यूशन है ना, ये आपका दिस इज योर नथिंग बट योर कोलोइडल सॉल्यूशन, है ना। ओके, तो यहाँ पे हम अगर सॉल्यूशन में अगर हम ऐसे पास करेंगे तो डायरेक्टली चला जाएगा, वी कैनॉट सी द पाथ, है ना, वी कैनॉट सी द पाथ इनसाइड दिस, बट यहाँ पे आपको दिखाई देगा द पाथ, है ना, वी कैन सी द पाथ, द कोनिकल पाथ वी कैन सी because of the scattering, so the conical path will be seen, है ना। तो conical path आपको दिखाई देगा, conical path of that light becomes visible in case of colloidal solution, है ना। और एक आपको एग्जांपल हम नहीं दिए थे colloidal solutions में, that is your Tyndall effect can also be observed when sunlight passes through the canopy of a dense forest। dense forest में देखो, जो मिस्ट होता है ना, जो कुहुड़ी हम बोलते हैं उड़िया में, उसमें क्या है, टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर है, जो कि कोलोइडल सॉल्यूशन को मतलब डिफाइन करता है। कोलोइडल सॉल्यूशन में एक डिस्पर्स्ड फेज रहता है, एक डिस्पर्स्ड मीडियम रहता है, आएंगे उसमें। तो डिस्पर्स्ड फेज इज योर नथिंग बट ड्रॉपलेट ऑफ वाटर हियर, एंड द मीडियम इज नथिंग बट द एयर। एयर में हमारे पास बहुत सारे ड्रॉपलेट ऑफ वाटर हैं, तो जो उस कंपोजिशन है, उस कंपोजिशन को हम बोलते हैं मिस्ट, है ना। तो मिस्ट में जब लाइट टकराता है, सनलाइट जब टकराता है, दे विल बी स्कैटर्ड, है ना, समझ में आ गया। जो पार्टिकल्स हैं कोलोइड के, जो मिस्ट में जो पार्टिकल्स हैं, दैट इज द ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, दे विल बी स्ट्राइकिंग विद द लाइट। तो लाइट यहाँ पे डिस्पर्स्ड हो जाएगी, मतलब लाइट यहाँ पे क्या होगा, स्कैटर हो जाएगा। तो जब लाइट स्कैटर हो गया, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो द टिंडल इफेक्ट, है ना, टिंडल इफेक्ट कैन ऑल्सो बी ऑब्जर्व्ड हियर। तो देखो लाइन, जो लाइट यहाँ पे जो एयर ड्रॉपलेट के साथ टकरा रहा है, इसमें हमें क्या दिखाई दे रहा है, कोनिकल हम इमेज हमें मिल रहा है ना, लाइट का ऐसे, है ना, स्कैटरिंग मिल रहा है। तो ये जो पर्टिकुलर पाथ है लाइट का, हम अभी ऑब्वियसली देख सकते हो, है ना, यहाँ पे। सो द पाथ ऑफ द लाइट बिकम्स विजिबल, यहाँ पे आपको पाथ ऑफ द लाइट विजिबल हो रहा है, आप देख रहे हो कि लाइट ऐसे ही पास कर रहा है, समझ में आ रहा है। यहाँ पे भी आपको दिखाई दे रहा है लाइट कैसे पास कर रहा है, कोनिकल शेप में, है ना। यहाँ पे क्यों नहीं दिखा दे रहा है सोल्यूशन में, क्योंकि सोल्यूशन पूरा मिक्स हो गया, यहाँ पे पार्टिकल नहीं है उसको स्कैटर करने के लिए, है ना। यहाँ पे स्कैटर करने के लिए पार्टिकल है, समझ में आ गया। तो इसमें आपको पाथ दिखाई दे रहा है, इसमें नहीं दिखाई दे रहा। सिमिलरली इन केस ऑफ मिस्ट, मिस्ट contains the droplets of water, so that particular water droplet will be used to scatter the light and to show the path of that particular light। समझ में आ गया, ओके। तो दिस इज कॉल्ड योर टिंडल इफेक्ट, है ना। These are your properties। properties तो पहले आपको लिखना है, दो इट appears to be homogeneous, homogeneous की तरह दिखता है colloid, a colloid is a heterogeneous mixture, first property, है ना। and the size of particles of that particular colloid is too small to be individually seen by naked eyes, बहुत small particles रहता है, we cannot see the solute particles, है ना। फिर colloids are also big enough to scatter a beam of light passing through it and makes it path visible, है ना, वो scatter करता है ना, वो बहुत बड़ा है ना, कोलोइड सॉल्यूशन बहुत बड़ा है, तो वो एक्चुअली जब एयर जब लाइट स्ट्राइक करता है उसमें जो पार्टिकल्स में, वो एग्जैक्टली होता क्या है कि स्कैटर हो जाता है लाइट। तो लाइट अगर स्कैटर हो जाएगा, वी कैन सी द पाथ, है ना, वी कैन सी द पाथ दैट इज विजिबल, है ना। तो विजिबल हो जाएगा पाथ एंड वी कैन सी द पाथ, है ना। लाइट का जो पाथ है वो कोनिकल पाथ है, वो हम देख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड योर टिंडल इफेक्ट, है ना, समझ में आ गया, ओके। जैसे सस्पेंशन के केसेस में होता था, सस्पेंशन के केस में क्या होता था, सस्पेंशन को अगर हम ऑन डिस्टर्ब रख रहे हैं, यानी सैंड एंड वाटर को सपोज हम ऑन डिस्टर्ब रख रहे हैं, ऑन डिस्टर्ब मतलब कुछ नहीं कर रहे हो, बस छोड़ दो। तो अगर छोड़ देते हैं तो वो देखो सॉल्ट सोल्यूशन, सैंड क्या होता है, सैंड नीचे जमा हो जाता है ना, दे सेटल डाउन इन दैट पर्टिकुलर मिक्सचर। लेकिन कोलोइड के केस में ऐसा नहीं है, कोलोइड दो इट इज अ हेटेरोजेनियस मिक्सचर, यहाँ पे यूनिफॉर्म कंपोजिशन रहता है ना, तो यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगा तो वो नीचे नहीं बैठेगा, समझ में आ गया। इसीलिए हम बोलते हैं कोलोइड इज अ वेरी स्टेबल सोल्यूशन, है ना, बहुत स्टेबल होता है कोलोइड सोल्यूशन, समझ में आ गया। ये दैट डजंट सेटल डाउन, जो कोलोइड पार्टिकल्स हैं या जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं, दैट डजंट सेटल डाउन वन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, अनडिस्टर्ब्ड अगर तुम उसको कर दो तब भी वो नीचे सेटल डाउन नहीं होगा, समझ में आ रहा है, वो ऐसे यूनिफॉर्मली कंपोज्ड होगा,
समझ में आ रहा है? तो ये आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज योर दे डजंट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, दैट इज अ कोलॉइड इज क्वाइट स्टेबल, है ना, बहुत स्टेबल कंपाउंड या जो भी बोल सकते हो इस पर्टिकुलर सोल्यूशन को। समझ में आ गया? तो ये 4 पॉइंट आप बहुत इजीली लिख सकते हो प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड। ओके, सो दीज आर योर सम एग्जांपल्स ऑफ द कोलॉइड्स, है ना, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सिंग मीडियम आपको बता रहा है, मतलब डिस्पर्सिंग मीडियम मतलब जहाँ पे वो सोल्यूट पार्टिकल्स है ना, एंड डिस्पर्स्ड फेज मतलब जो पार्टिकल हम ले रहे हैं जिसमें हम मिला रहे हैं ना। सपोज आपका हो गया मिल्क, है ना, मिल्क में कुछ सॉल्यूट पार्टिकल्स है, दैट इज अ लिक्विड फैट, है ना, लिक्विड फैट। ओके, लिक्विड फैट है, लिक्विड प्रोटीन है ना, लिक्विड प्रोटीन है, एंड वाटर, एंड वाटर। तो इसमें जो मिल्क के लिए जो भी रिक्वायर्ड है सोल्यूट पार्टिकल्स, दैट आर योर लिक्विड एंड लिक्विड फैट एंड लिक्विड प्रोटीन, दे आर योर कॉल्ड डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्स मीडियम जिसमें हम उसको मिला रहे हैं, दैट इज योर वाटर, है ना। तो वाटर में जब हम लिक्विड फैट लिक्विड प्रोटीन मिला रहे हैं तो वो बन जा रहा है क्या, मिल्क, है ना। समझ में आ रहा है? तो मिल्क में एक्चुअली जो वाटर है ना, ये वाटर को हम वाटर नहीं बोलेंगे, प्योर वाटर। एक्चुअली जो फैट एंड प्रोटीन का जो सोल्यूट पार्टिकल्स होता है वो एक्चुअली वाटर के साथ मिला के वो लिक्विड फैट एंड लिक्विड प्रोटीन हो जाता है। समझ में आ रहा है? तो ये इनडायरेक्टली बोल रहा है कि इसमें ऑलरेडी वाटर है। ये इसका मतलब ये नहीं कि हम वाटर मिलाओ एंड एडल्ट्रेशन करके उसको इम्प्योर बना दो, है ना, ये हम नहीं बोल रहे। प्योर मिल्क में भी पहले से ही वाटर होता है जिसको हम यहाँ पे लिख रहे हैं। ये वाटर ऐसा नहीं है कि मिल्क में हम वाटर डाल रहे, ये तीन चीजें मिल के हम बना रहे हैं क्या, मिल्क, है ना। तो इसमें जो डिस्पर्स्ड मीडियम है वाटर है, एंड उसमें जो हम सॉल्यूट पार्टिकल्स डाल रहे हैं, सॉलिड भी बन सकता है फैट, सॉलिड प्रोटीन भी हम डाल सकते हैं, लेकिन वो पहले से वाटर के साथ मिलके लिक्विड फैट एंड लिक्विड प्रोटीन है, दैट इज योर डिस्पर्स्ड व्हाट, डिस्पर्स्ड फेज, है ना, डिस्पर्स्ड फेज। तो डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्स मीडियम क्लियर है, हम पढ़ाए थे प्रीवियसली। तो यहाँ पे डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्स मीडियम कैन बी डिफरेंट स्टेट्स, है ना। लिक्विड गैस का भी कोलॉइड सॉल्यूशन बन सकता है, सॉलिड गैस का भी कोलॉइड सॉल्यूशन बन सकता है, गैस लिक्विड का भी कोलॉइड सॉल्यूशन बन सकता है, लिक्विड लिक्विड का भी कोलॉइड सॉल्यूशन बनता है। जितना भी आपको यहाँ पे दिया है यू जस्ट रिमेम्बर देम। समझ में आ रहा है? जैसे आपका है एक दिया होगा आपको मिस्ट दिया है ना, कोहड़ी, फॉग दिया है। तो फॉग में एक्चुअली डिस्पर्स्ड फेज क्या है, वाटर ड्रॉपलेट्स, है ना। वाटर ड्रॉपलेट्स इज जो डिस्पर्स्ड फेज, वो कहाँ पे मिला है, गैस, दैट इज योर एयर में मिला है। सो लिक्विड, द मीडियम ऑफ दैट पर्टिकुलर डिस्पर्स्ड फेज इज लिक्विड, है ना, वाटर इज लिक्विड, वाटर ड्रॉपलेट, एंड डिस्पर्सिंग मीडियम जो कि आपके पास एयर है, एयर इज अ टाइप ऑफ गैस। तो इस टाइप को हम बोलते हैं एरोसोल, है ना। तो एरोसोल का एग्जांपल कोई पूछेगा तो आप लोग बता सकते हो फॉग, क्लाउड्स, है ना। क्लाउड्स भी वही है, वाटर ड्रॉपलेट्स है एयर में। तो जो मीडियम है वो एयर है, जो मिला हुआ है वो है वाटर पार्टिकल्स या वाटर ड्रॉपलेट्स, है ना। तो क्लाउड्स, फॉग्स, मिस्ट, ये सब बोल सकते हो। फिर सॉलिड एंड गैस, सॉलिड जब डिस्पर्स्ड फेज होता है एंड गैस जब डिस्पर्सिंग मीडियम होता है, उस केस में भी वो एरोसोल बोलते हैं ना, यानी सॉलिड एरोसोल बोल सकते हो। तो सॉलिड एरोसोल जैसे आपके स्मोक है ना, तो स्मोक में देखो सॉलिड पार्टिकल्स रहते हैं। ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, है ना, जो भी आपके गाड़ी वाड़ी से धुआं निकाल रहा है उसमें भी वही है, सॉलिड पार्टिकल्स आर डिसॉल्व्ड इन डिस्पर्सिंग मीडियम, है ना। जो भी आपके पास जो धुआं है ना, गैस में सॉलिड पार्टिकल्स रह गए हैं, मतलब यूनिफॉर्मली स्प्रेड आउट है बट हेटेरोजेनियसली दे आर मिक्स्ड, है ना। फिर आपका गैस लिक्विड, जैसे आपके सेविंग क्रीम है उसमें आप बोल सकते हो गैस मिला हुआ है लिक्विड में, दैट इज योर फोम, है ना। फिर आपके इमल्शन इज नथिंग बट योर मिल्क इज अ टाइप ऑफ इमल्शन, दैट इज लिक्विड कोलोइडल सॉल्यूशन, है ना। लिक्विड फैट एंड लिक्विड प्रोटीन व्हेन मिक्स्ड विद वाटर दे विल बी फॉर्मिंग योर मिल्क, ओके। इसको हम इमल्शन बोलते हैं। फिर आपके पास सोल हो गया, सोल इज मॉड इज अ टाइप ऑफ सोल में क्या होता है, डिस्पर्सिंग फेज सॉलिड होता है एंड डिस्पर्सिंग मीडियम लिक्विड होता है ना। फिर फोम दो टाइप्स ऑफ फोम होता है, जैसे रबर वगैरह होता है, स्पंज वगैरह होता है, प्यूमिस वगैरह होता है, उसमें गैस होता है डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सिंग मीडियम सॉलिड होता है। लेकिन जो प्रीवियस जो हम पढ़े हैं सेविंग क्रीम में गैस होता है डिस्पर्स्ड फैट एंड लिक्विड होता है डिस्पर्सिंग मीडियम, इसमें सॉलिड होता है डिस्पर्सिंग मीडियम। जैसे रबर हो गया, रबर इज अ वेरी बेस्ट एग्जांपल ऑफ फोम, है ना, जो कि गैस एंड सॉलिड फॉर्म होता है ना। तो गैस इज द डिस्पर्स्ड फेज हियर एंड द डिस्पर्सिंग मीडियम इज नथिंग बट योर सॉलिड, ओके। फिर जेल तो आपको पता ही है, लिक्विड सॉलिड जेल, बटर जैसे हो गया, जेली हो गया, है ना। तो लिक्विड सॉलिड जेल,
तो लिक्विड इसमें डिस्पर्सिंग फेज हो गया एंड द सॉलिड विल बी कॉल्ड एज योर डिस्पर्सिंग मीडियम, है ना। फिर सॉलिड सॉल्व में सॉलिड सॉलिड कोलोइडल सॉल्यूशन है ना, जैसे आपके मिल्की ग्लास होता है ना, तो मिल्की ग्लास इज अ टाइप ऑफ सॉलिड सॉलिड कोलोइडल सॉल्यूशन। तो सॉलिड विल बी डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सिंग मीडियम विल आल्सो बी सॉलिड, है ना। कल जेमस्टोन जैसे हो गया ना, तो जेमस्टोन में भी सॉलिड सॉलिड डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सिंग मीडियम रेस्पेक्टिवली होता है। समझ में आ गया? तो ये चीज आपको अच्छे से रट लेना है ना, इसको आपको रट लेना है, कुछ इतना ज्यादा सोचना नहीं है यहाँ पे। इसको हम और अच्छे से पढ़ेंगे इन क्लास 12th, है ना। क्लास 12th में इसको और अच्छे से पढ़ेंगे। इन केमिस्ट्री का एक चैप्टर है, उसमें हम पढ़ेंगे इसको और अच्छे से, है ना। ओके, तो ये चीज आप 9th के लेवल में बस इसको याद रखना है, जो नेम्स हैं एरोसोल, एरोशल, फॉर्म, इमल्सन, सॉलिड। देखो गैस लिक्विड फॉर्म हो सकता है, गैस सॉलिड फॉर्म भी हो सकता है। सिमिलरली योर लिक्विड गैस एरोसोल भी हो सकता है, सॉलिड गैस एरोसोल भी हो सकता है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है ना। लिक्विड गैस एरोसोल मतलब उसमें वाटर ड्रॉपलेट है एयर में, एंड सॉलिड गैस एरोसोल मतलब उसमें सॉलिड पार्टिकल्स हैं एयर में, जैसे धुआं हो गया, स्मोक हो गया, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट हो गया, है ना। ओके, तो ये चीज आपको अच्छे से पढ़ लेना है कोलोइडल सॉल्यूशन। तो कोलोइडल सॉल्यूशन क्लियर है? ओके, चलो यहाँ पे कुछ डिफरेंट और एक कंसेप्ट है, दैट इज और फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज, है ना। तो फिजिकल चेंज एक पर्टिकुलर सब्सटेंस का कब होता है? जब उसके कलर, टेम्परेचर, सल्यूबिलिटी, है ना, द कलर, टेम्परेचर, हार्डनेस, डेंसिटी, सल्यूबिलिटी, ऐसे केसेस में जब चेंजेस होते हैं, या स्टेट में जब चेंज होता है ना, स्टेट्स ऑफ मैटर में चेंज होता है, तब हम उस चेंज को बोलेंगे फिजिकल चेंज। जैसे आपके मेल्टिंग ऑफ आइस, है ना, मेल्टिंग ऑफ आइस जो प्रोसेस है दैट इज और फ्यूजन, है ना। तो फ्यूजन प्रोसेस में क्या होता है एग्जैक्टली? फ्यूजन प्रोसेस में वाटर सॉलिड से लिक्विड बनता है ना। तो आइस था, वाटर बन गया, तो उसमें तो केमिकली कुछ चेंज नहीं हुआ, केमिकल कंपोजिशन में कुछ चेंज हुआ? इसमें भी वाटर ही था, H2O, है ना। इसमें भी हाइड्रोजन दो अमाउंट, मतलब जो रेशियो है दैट इज योर रेशियो ऑफ जो मास है दैट इज और 1:8। इसके बाद जो लिक्विड बना उसमें भी जो वाटर है, उसमें भी जो रेशियो ऑफ मास है दैट इज और 1:8। मतलब वाटर, इसमें कुछ चेंज नहीं हुआ, है ना। वाटर का जो केमिकल कंपोजिशन है वो कुछ चेंज नहीं हुआ। यहाँ पे भी H2O था, यहाँ पे भी H2O था, बस क्या चेंज हुआ इसमें? बस दिखाई दिया तुमको एक चेंज हुआ, मतलब आपको दिखाई दे रहा है वो चेंज, दैट इज योर फिजिकल चेंज, है ना। इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है? पहले आपको सॉलिड दिखाई दे रहा था, बाद में आपको लिक्विड दिखाई दिया। इट मीन सॉलिड से बस लिक्विड बन गया, है ना। मतलब यहाँ पे बस स्टेट चेंज हुआ। या कलर, ये तो स्टेट चेंज का बता रहा हूँ, कलर भी चेंज हो सकता है, टेम्परेचर भी चेंज हो सकता है, हार्डनेस भी चेंज हो सकता है, डेंसिटी भी चेंज हो सकता है, सॉल्युबिलिटी भी चेंज हो सकता है, स्टेट भी चेंज हो सकता है। ऐसे अगर चेंजेस आपके पास आ गए तो आप 100% बोल दो ये कि एक फिजिकल चेंज है। केमिकल चेंज इज अ डिफरेंट थिंग। केमिकल चेंज में हमें क्या होगा? केमिकल चेंज में आपको केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाएगा ना। तो सपोज हम ये केमिकल कंपोजिशन भी चेंज होगा, फिर रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स भी होगा यहाँ पे, है ना। रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स भी होगा आप यहाँ पे, है ना। फिर यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज हैं वो डिफरेंट हो जाएंगे, है ना। प्रॉपर्टीज हैं यहाँ पे डिफरेंट हो जाएंगे, डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ रिएक्टेंट जो भी रिएक्ट कर रहे हैं, एंड जो प्रोडक्ट आ रहा है उसमें डिफरेंसेस आएंगे प्रॉपर्टीज में। जैसे यहाँ पे H2 हाइड्रोजन है हमारे पास, है ना। हाइड्रोजन जब मिल रहा है ऑक्सीजन के साथ, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन का कुछ बॉन्ड था, है ना, कुछ बॉन्ड था हाइड्रोजन हाइड्रोजन के पास, ऑक्सीजन ऑक्सीजन का कुछ बॉन्ड था, ये दोनों डिस्टर्ब हो गए, है ना। तो देखो आपको ये चीज पता, देखो हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ मिलता है वो प्रोड्यूस करता है वाटर, है ना, वाटर प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे देखो आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज हम बताएंगे। ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन इज यूज टू बर्न, है ना, मतलब कुछ जलाने के लिए हम यूज करते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज यूज्ड एज अ फ्यूल, है ना। तो ऑक्सीजन को यूज करते हैं कुछ जलाने के लिए, लेकिन वाटर को किस लिए यूज करते हैं? वाटर को यूज करते हैं हम आग बुझाने के लिए, है ना। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी चेंज हो गया, ऑक्सीजन पहले था, उसी ऑक्सीजन से वाटर मिला, वाटर हमें मिला। वाटर इज यूज्ड एज अ व्हाट? यूज्ड एज अ एक्सटिंग्विशर, है ना। वाटर को हम एक्सटिंग्विशर के हिसाब से हम यूज करते हैं। समझ में आ रहा है? तो वही प्रॉपर्टी चेंज हो गया, यहाँ पे रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स हो रहा है, यानी H यहाँ पे ब्रेक होगा, है ना। O यहाँ पे भी ब्रेक होगा, तो आपको एक मिलेगा H2O ऐसे मिलेगा। मतलब यहाँ पे H बॉन्ड है, यहाँ पे OO बॉन्ड है, लेकिन बाद में आपको क्या मिलेगा? OH बॉन्ड मिलेगा, जो कि डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करेगा। समझ में आ रहा है? ये देखो OH बॉन्ड, ये देखो OH बॉन्ड, ये आपका H2O,
समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे केमिकल कंपोजिशन चेंज होगा केमिकल चेंज में, बट इन फिजिकल चेंज देयर विल बी चेंज ऑफ जस्ट कलर, टेम्परेचर, हार्डनेस और डेंसिटी और सॉल्युबिलिटी और स्टेट, ऐसे आप बता सकते हो, है ना। इसमें ज्यादा हम नहीं पढ़ेंगे। इन द चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन ऑफ क्लास 10th विल बी रीडिंग द केमिकल रिएक्शंस एंड फिजिकल रिएक्शंस, है ना, थोड़ा ब्रॉडली पढ़ेंगे। ओके ओके। देखो यहाँ पे एक प्रोसेस है दैट इज बर्निंग ऑफ कैंडल। तो बर्निंग ऑफ कैंडल में चलिए फिजिकल चेंज भी होता है, केमिकल चेंज दोनों होते हैं ना। इसमें तो एक एक एग्जांपल हम पढ़ लिए। जैसे फिजिकल चेंज में आपका बस स्टेट चेंज हो रहा है, यहाँ पे वाटर एंड वाटर, केमिकल चेंज कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे, लेकिन केमिकली चेंज हो रहे हैं ना। H2 का कंपोजिशन कुछ डिफरेंट था, ऑक्सीजन का कुछ कंपोजिशन डिफरेंट था, आपको रिजल्टेंट जो मिला उसका कुछ कंपोजिशन डिफरेंट है ना। देखो यहाँ पे H2 मतलब HH बॉन्ड था, है ना। यहाँ पे O2 मतलब OO बॉन्ड था, है ना। लेकिन जो आपको H2O मिला उसमें OH OH बॉन्ड है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इस यहाँ पे हमारा जो कंसेप्ट है, आपको ये चीज देखो, यहाँ पे फिजिकल चेंज में आपको और भी कुछ एग्जांपल दे सकते हो, है ना। जैसे आपका हो गया H2O लिक्विड से H2O गैस, है ना। फिर आपके जो भी आपका जो सराउंडिंग में कुछ भी हो रहा है ना, तो सपोज हम कलर लगा दे रहे हैं, एक वॉल में अगर कलर लगा दे रहे हैं तो वो भी एक चेंज तो हुआ ना। तो कलर उसका चेंज हो गया। तो सपोज वी आर कटिंग डाउन मतलब ट्री हम एक कट डाउन कर रहे हैं, तो वो क्या है, उसमें तो कुछ कंपोजिशन में चेंज नहीं हो रहा है ना। तो सपोज हम पेपर को अगर हम ऐसे कर रहे हैं ना, पेपर को सपोज हम क्या कर रहे हैं, टीयर डाउन कर रहे हैं, तो उसमें भी तो कुछ चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन उसमें क्या है, बस फिजिकल चेंज विच वी कैन सी, है ना। केमिकल चेंज वी कैन नॉट सी। केमिकल चेंज में कंपोजिशन में चेंज हो जाएगा। समझ में आ रहा है? केमिकल चेंज में आपका कंपोजिशन में चेंज हो गया, यानी केमिकल कंपोजिशन में चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे भी H2O है, यहाँ पे भी H2O है, कुछ केमिकली चेंज हुआ नहीं हुआ, बस यहाँ पे जो स्टेट्स हैं वो चेंज हो गए। लेकिन यहाँ पे सारे चेंज हो गए, H2 था O2 था, दे विल बी फॉर्मिंग योर H2O, है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके, यू गॉट इट ना। ये चीज आपको समझ में आ गया। सपोज आपके पास मीथेन है, दिस इज योर मीथेन, एंड उसको तुम रिएक्ट कर रहे हो यानी बर्न कर रहे हो ऑक्सीजन के साथ, तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है। तो यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं। CH4 को हम बर्न कर रहे हैं तो यहाँ पे केमिकली चेंज हो रहा है ना, केमिकली चेंज हो रहा है। मीथेन और नहीं रहा, मीथेन ऑक्सीजन के साथ मिलके कुछ डिफरेंट सब्सटेंस दैट इज योर केमिकल ऑक्साइड बना दिया। सो दीज आर योर केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज का जो डिफरेंस है वो वही है। आपको ज्यादा उसमें ध्यान नहीं देना है, आपको बस यही देखना है फिजिकल चेंज में कुछ चेंजेस नहीं आते हैं केमिकल कंपोजिशन में, दैट इज बस चेंजेस आते हैं फिजिकल जो ओवरव्यू है। जैसे हमें कोई देखेगा तो नहीं भैया ये काला है या गोरा है, उस हिसाब से देखेगा ना, लेकिन जो अंदर है, अंदर तो सबका ही सेम है ना, उसी उसी हिसाब से आप इसको देखो। फिजिकल चेंज मीन्स जो फिजिकली आप लोग देख रहे हो, मतलब बाहर से जो दिखाई दे रहा है आपको, है ना, कलर, टेम्परेचर, है ना, हार्डनेस, डेंसिटी, स्टेट, सॉल्युबिलिटी, वो सब अगर आपका चेंज हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे उसको, फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज में आपका जो अंदर का जो पार्ट्स है या जो कंपोजिशन है दैट पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का या दैट पर्टिकुलर कंपाउंड का, दैट विल बी टोटली चेंज। तो ये दोनों एक साथ कहाँ पे एग्जिस्ट करेंगे, जब हम कैंडल को बंद कर रहे हैं, है ना, जब हम कैंडल को बंद कर रहे हैं या जला रहे हैं, उस टाइम हम फिजिकल चेंज भी पाएंगे, केमिकल चेंज भी पाएंगे। सो व्हाट इज द एक्चुअली फंडा यहाँ पे क्या है? तो फंडा यहाँ पे वही है, जो वैक्स है ना, जो कैंडल में जो वैक्स है, तो दैट इज योर सॉलिड वैक्स, है ना, ये सॉलिड है। तो ये जब हम मेल्ट करेंगे, यानी जब जला रहे हैं ये तो मेल्ट करना स्टार्ट करेगा, तो ये सॉलिड से लिक्विड स्टेट में आ जाएगा, लेकिन कुछ केमिकली कुछ चेंज होगा उसमें? नहीं चेंज होगा, है ना। सो द सॉलिड वैक्स will be becoming the liquid wax by getting your heat, है ना, by getting your heat ये जब एब्जॉर्ब करेगा that will be becoming the liquid state में आ जाएगा। तो ये चीज क्या हुआ, फिजिकल चेंज हुआ, है ना। दिस इज नथिंग बट योर फिजिकल चेंज, क्योंकि यहाँ पे कुछ केमिकली तो चेंज नहीं हुआ, यहाँ पे भी वही वैक्स ही था, यहाँ पे भी वही वैक्स ही था, वैक्स का तो कंपोजिशन चेंज नहीं हुआ, बस सॉलिड से लिक्विड बन गया, है ना। लेकिन इसमें केमिकल चेंज भी हो रहा है बोल रहा है, तो कैसे हो रहा है उसको हम कैसे काउंट करेंगे? उसमें देखो जो वैक्स है, जो वेपर है, ये तो वेपर भी हो रहा है ना, जो हम फ्लेम है उसमें तो वेपर भी हो रहा है। तो ये जो वेपर है ना, ये फ्लेम के अराउंड जो वेपर है, जो गैसियस स्टेट वाले जो वेपर हैं, दैट नियर टू द फ्लेम वो भी बर्न कर जाते हैं ना। तो ये जो वेपर जब बर्न कर जाते हैं या जो जल जाते हैं, तो एक पर्टिकुलर गैस फॉर्म करता है, दैट इज और कार्बन डाइऑक्साइड गैस।
दैट विल बी फॉर्मिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सो यहाँ पे देखो वेपर था, वैक्स वेपर था, है ना, वैक्स वेपर था, वैक्स वेपर था, वो हीट होके या बर्न होके वो बना दिया कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे देखो केमिकल कंपोजिशन चेंज हो गया, वैक्स का कुछ डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन है, कार्बन डाइऑक्साइड का कुछ डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन है। इट मीन्स यहाँ पे आपका जो कंपोजिशन है दैट इज बीइंग चेंज्ड, है ना। तो यहाँ पे केमिकल कंपोजिशन चेंज हो गया, सो दैट वी कैन से दैट हियर द केमिकल चेंज आल्सो टेक्स प्लेस, है ना। तो यहाँ पे फिजिकल चेंज भी मिला आपको, केमिकल चेंज भी मिला। समझ में आ रहा है? सो दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट इज देयर इन योर एनसीईआरटी बुक। फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज के बारे में बता दिया है, एंड सम ऑफ द एग्जांपल्स आर बीइंग गिवन, है ना। आप उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर विल बी डिस्कसिंग अबाउट द इन टेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। जो भी आपके इन टेक्स्ट क्वेश्चन है उसको इन डेप्थ स्टडी करेंगे, है ना। एंड आपके जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट से नेक्स्ट वाले क्लास में इसको विल बी टेकिंग अप, है ना। सो इन टेक्स्ट एंड एक्सरसाइज क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से हम करेंगे, है ना। ये जो भी पढ़े हैं उसका एप्लीकेशन जरूरी है ना। बस थियोरी पार्ट को पढ़ के हम कुछ नहीं कर सकते। जो मेन थिंग है दैट इज योर क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करें या कैसे हम अकाउंट कर रहे हैं। ओके, तो आज हम जो भी पढ़े हम और एक बार रिवाइज कर लेते हैं ना। फर्स्ट तो पढ़े हम सॉल्यूशन तो पहले से पढ़ चुके थे। आज हम सस्पेंशन से स्टार्ट किए थे। सस्पेंशन इज नथिंग बट योर हेटेरोजेनियस मिक्सचर, जहाँ पे सॉलिड पार्टिकल्स डजंट डिसॉल्व और रिमेन सस्पेंडेड, है ना। उसमें वो आप लोग देख सकते हो, बट जो प्रॉपर्टीज आपको दिया होगा तो उस प्रॉपर्टीज में आपको क्या बोलोगे? फर्स्ट प्रॉपर्टी इज हेटेरोजेनियस मिक्सचर, फिर वी कैन सी द सस्पेंडेड पार्टिकल्स इन आवर नेकेड आई, फिर दैट विल बी स्कैटरिंग द बीम ऑफ लाइट, है ना। पार्टिकल्स होंगे सस्पेंडेड पार्टिकल्स, तो वो स्कैटर करेंगे, है ना, द लाइट को वो स्कैटर करेंगे। ओके, एंड द सॉल्यूट पार्टिकल्स आल्सो सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड। अगर अनडिस्टर्ब्ड अगर हम रख देंगे तो जो सॉल्यूट पार्टिकल्स जो सस्पेंडेड होते हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, व्हिच कैन बी separated by the mixture, separated from the mixture by the process of what? फिल्ट्रेशन। ओके, फिर कोलोइडल सॉल्यूशन का बात कर रहे थे। कोलोइडल सॉल्यूशन में यूनिफॉर्मली स्प्रेड तो होता है, बट उसको फिर भी हम बोलते हैं व्हाट? व्हाट? हेटेरोजेनियस मिक्सचर बोलते हैं ना। जैसे आपके मिल्क हो गया, मिल्क में सॉल्यूट मिल्क पार्टिकल्स होते हैं, जैसे आपके फैट पार्टिकल्स होते हैं, लिक्विड फैट, लिक्विड योर वट लिक्विड प्रोटीन, है ना। तो वो सब मिल के वाटर के साथ मिल्क बनाते हैं। तो एग्जैक्टली उसमें होता क्या है? ड्यू टू द स्मॉलर साइज ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्टिकल साइज कंपेयर टू द सस्पेंशन, थोड़ा स्मॉलर साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं, दैट पर्टिकुलर मिक्सचर अपीयर्स टू बी होमोजेनियस। बहुत छोटा छोटा पार्टिकल्स होते हैं तो आपको लगता है नहीं ये होमोजेनियस हो गया, दो इट इज यूनिफॉर्मली spread throughout that particular solution, we won't say that is a homogeneous mixture, है ना। We will say that is a heterogeneous mixture, है ना, which can be accounted with your Tyndall effect, है ना। Tyndall effect यहाँ पे शो करता है colloidal solution, मतलब आपको पाथ विजिबल होगा बिकॉज ऑफ द स्कैटरिंग। सॉल्यूशन के केस में स्कैटरिंग नहीं होगा तो यहाँ पे पाथ ऑब्जर्व नहीं होगा, लेकिन इस केस में जो पार्टिकल्स होंगे छोटा छोटा, चाहे छोटा छोटा हो लेकिन है तो वो जो पार्टिकल्स हैं दे विल बी स्कैटरिंग द लाइट। तो स्कैटरिंग लाइट को जब स्कैटर करेंगे वी कैन सी द पाथ, है ना, कोनिकल पाथ ऑफ द लाइट कैन बी सीन, दैट इज कॉल्ड योर टिंडल इफेक्ट, है ना। फिर ये भी हम पढ़े थे, जैसे मिस्ट आपका जो है दैट कंटेन सम टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स, है ना। तो वाटर ड्रॉपलेट्स एज एक्ट एज योर कोलॉइड सॉल्यूट पार्टिकल्स, है ना। तो व्हेन द लाइट पासेस थ्रू दैट, जब लाइट स्ट्राइक करेगा तो वो स्कैटर होगा लाइट, एंड ड्यू टू दैट पर्टिकुलर स्कैटरिंग ऑफ लाइट वी कैन सी द path of that light visible, है ना। तो you can see the path of the light that is a conical in shape, है ना। तो conical shape में आपको पाथ विजिबल होंगे, दैट इज योर टिंडल इफेक्ट, है ना। तो कोलोइडल सॉल्यूशन भी क्लियर था, प्रॉपर्टीज क्लियर है। प्रॉपर्टीज फर्स्ट में आपको बोल देना है हेटेरोजेनियस मिक्सचर, एंड वी कैन नॉट सी द पार्टिकल्स बिकॉज दे आर टू स्मॉल, है ना। फिर दे आर बिग एनफ टू स्कैटर द बीम ऑफ लाइट एंड मेक्स द पाथ विजिबल, दैट इज योर टिंडल इफेक्ट वाला पॉइंट लिखना है। फिर आपको ये लिखना है सस्पेंशन एंड कोलोइडल सॉल्यूशन में डिफरेंस, दैट इज सस्पेंशन को अगर हम खुला छोड़ देते तो वो जो पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, लेकिन इन केस ऑफ कोलॉइड दैट डजंट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, इट मींस द कोलॉइड इज क्वाइट स्टेबल, है ना। समझ में आ रहा है? ओके, फिर ये डिस्पर्स फेज डिस्पर्स मीडियम वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। डिस्पर्स मीडियम मतलब जहाँ पे वो डिस्पर्स हो रहे हैं सॉल्यूट पार्टिकल्स, है ना। जो सॉल्यूट पार्टिकल्स के जो फेज होंगे या स्टेट होंगे दैट विल बी कॉल्ड एज योर डिस्पर्स्ड फेज।
जैसे आपके मिल्क के केस में बताया, मिल्क के केस में जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं दैट इज जो लिक्विड फैट एंड लिक्विड प्रोटीन, एंड जो जिसमें वो डिस्पर्स्ड हो रहे हैं, यानी जिस मीडियम में वो डिस्पर्स हो रहे हैं दैट इज योर वाटर, वाटर में वो डिस्पर्स हो रहे हैं। सो मिल्क में आपको पता चल गया लिक्विड is your dispersed phase and liquid is also your dispersed medium, है ना। तो लिक्विड को हम बोलते हैं एग्जैक्टली इमल्शन। ये जो आपके टाइप्स ऑफ कॉलॉइड पार्टिकल्स है वो आपको याद रखना है। एरोशल में भी दो टाइप्स ऑफ है, फोम में भी दो टाइप्स ऑफ है, सोल में भी सोल एंड सॉलिड सोल है, बाकी आप इमल्शन जेल बोल सकते हो ना। तो ये अच्छे से डिफरेंशिएट कर सकते हो, है ना, डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्स मीडियम, ये अच्छे से आप लोग पढ़ लेना है। ओके, फिर फिजिकल चेंज में एंड केमिकल चेंज में डिफरेंसेस वी हैव रेड। फिजिकल चेंज में बस जो बाहर से दिखाई देता है वो चेंज होता है, कलर, टेम्परेचर, हार्डनेस, डेंसिटी, स्टेट, सॉल्युबिलिटी, है ना। जैसे वाटर सॉलिड से वाटर लिक्विड बना या आइस से वाटर बना, है ना, उसको हम बोलेंगे फिजिकल चेंज। केमिकल कंपोजिशन में, केमिकल चेंज में क्या होता है, केमिकल चेंज में एग्जैक्टली होता क्या है, द रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स होता है। एटम्स का जो अरेंजमेंट होता है वो डिफरेंट हो जाता है। प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कुछ डिफरेंट होता है, प्रोडक्ट में कुछ डिफरेंट होता है। देयर आर आल्सो सीन द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट, है ना। जो भी आपके पास पहले रिएक्टेंट था उसका प्रॉपर्टी कुछ डिफरेंट होता है, जो प्रोडक्ट है उसका कुछ प्रॉपर्टी डिफरेंट होता है। जैसे ऑक्सीजन एंड वाटर का केस लेके हम बताए, है ना। तो ये आपको अच्छे से पढ़ लेना है। फिर और एक एग्जांपल भी हम दिए कि जिसमें फिजिकल चेंज भी हो रहा है, केमिकल चेंज भी हो रहा है, दैट इज योर बर्निंग ऑफ अ कैंडल। बर्निंग ऑफ कैंडल में जो वैक्स, जो लिक्विड सॉलिड वैक्स से जो लिक्विड वैक्स बन रहा है दैट इज योर फिजिकल चेंज, बिकॉज यहाँ पे बस स्टेट चेंज हो रहा है। बट जो आपके वेपर के अराउंड, यानी जो फ्लेम के अराउंड जो वेपर है, वैक्स वेपर है, वो जब बर्न कर रहे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहे हैं। इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स वो केमिकली चेंज हो रहा है। वैक्स वेपर इज comprised of some different thing, carbon dioxide is comprised of your carbon and oxygen। तो यहाँ पे केमिकल कंपोजिशन में चेंज हो रहा है, इट मीन्स यहाँ पे आपको केमिकल चेंज आपको दिखाई देगा। समझ में आ गया? ओके, तो दिस बेसिकली एंड्स अप हियर। आपके चैप्टर यहाँ पे एंड्स हो रहा है ना। इन द नेक्स्ट लेक्चर विल बी डिस्कसिंग द इन-टेक्स्ट क्वेश्चन एंड एक्सरसाइज क्वेश्चन। जितना टाइम लगेगा विल बी डिस्कसिंग इन डेप्थ, है ना। ओके, तब तक के लिए थैंक यू।